पहले सिर्फ अंग्रेजी पाप होता था, अब पंजाबी पाप, क्लासिकल पाप और हे भगवान डिवोशनल पाप भी शुरू है। पापी बनने के लिए सुर और आवाज से ज्यादा जरूरी है आपका फिगर, आपका गेटअप और आपकी प्लास्टिक स्माइल। चिकना 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 चिकना। बस हिलने हिलाने वाला गाना रिकॉर्ड कराइए और अपना सेक्सी फोटो लेके म्यूजिक कंपनी पहुंच जाइए और कहिए चिकना चिकना। जिनके पास अपने गाने ना हो वो रिमिक्स के नाम पर किसी भी महान संगीतकार की क्रिएशन की वाट लगा सकते। उसके गाने को पीट पीट के झंकार बीट, डिस्को बीट, कौवे की, चिड़िया की या कबूतर की बीट से सजा सकते। ढीले ढाले गानों को भी पेपी नंबर बना देंगे, पापी। अरे एक खास बात तो मैं बताना भूल ही गया कि आज मूवर्स एंड शेकर्स के 48 एपिसोड पूरे हो गए। अब सिर्फ 2 एपिसोड बचे हैं हाफ सेंचुरी होने में। और पता है हमारे 50th एपिसोड के गेस्ट कौन है? द वन एंड ओनली चिकना 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 अमिताभ बच्चन। So don't miss a thing. Keep watching Movers and Shakers. And our guests tonight are Tunas Karim and Sanjay Chil. But before that, give a big hand to Shariar and the Rubber Bands. Welcome back to M&S. आज की शुरुआत है खुशखबरी के साथ। पिछले दिनों सोनी के पॉपुलर प्रोग्राम स्टार यार कलाकार ने 1 साल पूरा किया, लेकिन खुशी की बात तो यह है कि उन्हीं दिनों रबड़ी देवी की सरकार ने भी 1 साल पूरा कर लिया। लालू भैया, ये कोई साजिश नहीं, मात्र संयोग है। यकीन जानिए दोनों पार्टियों को आपसे ही प्यार है। आप तो बिहार के स्टार हैं, मुलायम के यार हैं, राजनीति के कलाकार हैं, रबड़ी के सरकार हैं, इसलिए यह संजोग भी इतना धुआंधार है। पहले लालू वर्सेस मुलायम था, अब लालू कंबाइंड मुलायम है। संसद के अंदर, संसद के बाहर, संसद की लाइब्रेरी में, औरतों के खिलाफ धरने में, हर जगह यादव ब्रदर साथ साथ नजर आते हैं। दोनों के हिट कॉम्बिनेशन ने बीजेपी का लेडी शो भी फ्लॉप करा दिया। शक्ति कपूर और कादर खान के बाद लालू मुलायम आज देश की सबसे हिट जोड़ी है। कोलगेट टॉप 10 जैसे प्रोग्राम्स के लिए तो यही है राइट पैर भैया। भाई मैं तो कहता हूं कि यह वर्ष एंटी महिला वर्ष घोषित कर देना चाहिए। महिलाओं की दशा बहुत खराब चल रही है। एक तरफ लालू एंड पार्टी औरतों के पीछे पड़ी हुई है, दूसरी ओर बेंगलोर में एक कॉलेज की अथॉरिटीज लड़कियों के एडमिशन के खिलाफ हो रही है। उनके मुताबिक कैंपस के गिरते स्टैंडर्ड की जिम्मेदारी लड़कियां ही हैं। प्रिंसिपल का कहना है कि हमारा देश बहुत कंजर्वेटिव है, कॉलेज टूर में हम लड़के लड़कियों को एक साथ कैसे घुमा सकते हैं? बताइए साहब, जिनकी लड़कियां हैं उन्हें ऐतराज नहीं, जिन्होंने घूमना है उन्हें ऐतराज नहीं, जिनके साथ घूमना है उन्हें भी ऐतराज नहीं, बस घुमाने वाले ही परेशान घूम रहे हैं। क्या जमाना आ गया है। और भैया जमाना तो शुरू से ही दुश्मन रहा मोहब्बत करने वालों का। पहले पिता, पड़ोसी, प्रिंसिपल, पादरी, पंडित, मुल्ला, मैडम और माँ, और अब म्यूनिसिपैलिटी। ले देखे चौपाटी बची थी बंबई में जहां चोंचे लड़ा लेते थे जोड़े, पर बंबई म्यूनिसिपैलिटी अब चौपाटी घूमने वालों पे भी टैक्स लगाने वाली। बताइए साहब, अब आशिकों की कमाई से सरकारें चलेंगी और सतवीर की कमाई से मूवर्स एंड शेखर चलेगा। हेलो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, सतवीर ऑक्शन हाउस में आप सबका स्वागत है। माय सेल्फ सतवीर सिंह। लेडीज एंड जेंटलमैन, मूवर एंड शेकर रिलीफ फंड के लिए एक स्पेशल ऑक्शन आप सबके लिए कुछ चुनिंदा पॉलिटिकल आइटमें पेश हैं। सबसे पहला आइटम, आडवाणी जी का वो रथ जिसमें बैठ के उन्होंने पहली बार भारत भर में पद यात्रा की थी। इंटरेस्टेड पार्टीज पार्किंग लॉट में जाकर रात को चेक कर सकते हैं। और जिन लोगों को एंटीक में इंटरेस्ट हो उनके लिए आडवाणी जी का बचपन का खिलौना दिस बेबी रथ। दूसरा आइटम है साउथ इंडियन आर्ट का बेजोड़ नमूना मिस जय ललिता की बुलेट प्रूफ जैकेट जिसका आइटम कोड है एक्स्ट्रा 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 लार्ज। इस जैकेट की खास बात यह है
कि इस एक जैकेट में आपकी पूरी की पूरी फैमिली सुरक्षित रह सकती है। नेक्स्ट वी हैव समथिंग फॉर द लिटरेचर लवर्स। ये हैं हमारे एक्स प्रधानमंत्री श्री आई.के. गुजराल की कुछ अनपब्लिश शेरो शायरी। वैसे तो एक एक शेर को अलग अलग नीलाम करने का आइडिया था, वैसे पैकेज डील का भी जुगाड़ है। एंड नाउ समथिंग फॉर द ड्रीम लवर्स आल्सो। हियर इट इज। नहीं देखिए, आप लोग हंसिए नहीं, ये कोई मामूली तकिया शकिया नहीं है, ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री देवे गौड़ा जी का तकिया है। वैसे वो बात अलग है कि वो इसके बिना भी जब देखो जहां देखो सो सकते हैं। अगला आइटम गुजरात से है, लेकिन ढोकला नहीं है, वो है ये सूटकेस। जी ये कोई मामूली सूटकेस नहीं है, ये वही सूटकेस है जिसमें नोट भर भर के मिस्टर मेहता ने उनको दिया था। किनको? मिस्टर पाउट्स। और गॉड ब्लेस यू सतवीर। और पाजी जब कलेक्शन 1 मिलियन हो जाए तो सानू जरूर दस दे। हिंदुस्तान के मशहूर जादूगर पीसी सरकार अपने काले जादू से टाइम बदल सकते हैं, और अमेरिका के मशहूर जादूगर डेविड कॉपरफील्ड अपने सफेद जादू से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गायब कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई जादूगर गायब फाइलें वापस ला सकता है? जी नहीं, गायब फाइलें वापस ला सकता है सिर्फ एक आदमी, दफ्तर का जादूगर कर्मचारी, और वो भी सिर्फ हरे हरे जादू से। हमारे प्रिय अटल जी अगर फायर ब्रिगेड में होते तो फोन पे ही सारी आग बुझा देते। गुजरात में बजरंग दल ने गड़बड़ की, अटल जी का फोन गया, सब ठीक हो गया। दिल्ली सरकार ने चर्चेस के खिलाफ लफड़ा शुरू कर दिया था। हम तो कहते हैं ऐसा ही एक आध फोन अगर चेन्नई भी कर देते तो अम्मा के शोले भी ठंडे हो जाते। हमारे आज के मेहमान हैं तनाज करीम और संजय चेल। वेलकम बैक टू मूवर्स एंड शेकर्स। कैदियों को कंप्यूटर सिखाए जाएंगे। राजस्थान में यह खबर छपते ही वकीलों की चांदी हो गई। कॉलेज के लड़के लड़कियां सलाह ले रहे हैं। एक बोला, वकील साहब मुझे 2 साल की सजा दिलवा दीजिए, मुझे कंप्यूटर की डिग्री कोर्स करना है। दूसरा बोला, सर मुझे 3 महीने का डिप्लोमा करना है, कौन सा जुर्म फिट बैठेगा अंदर जाने के लिए? पता चला जेलों में सारे कैदी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बन गए। जेल काट के सीधा H1 वीजा पे अमेरिका में सेटल। लालू भैया पिछले दिनों 2 बार सोनिया जी से मिले, दोनों ने राजनीति और बीजेपी पे लंबी बातचीत की। नहीं प्लीज प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, बिलीव मी, हम भी हैरान हैं कि बातचीत की कैसे। लालू जी ने बताया कि भैया हिंदी इंग्लिश में बात की, और का बहुत अच्छा हिंदी बोलती हैं सोनिया जी, बल्कि हम बीच में कभी कभी इंग्लिश बोलते रहे। यानी कि पलड़ा बराबर का रहा, लालू जी की इंग्लिश और सोनिया जी की हिंदी टक्कर की ही तो है। हम तो कहते हैं कि देश के सारे मसले इन दोनों के हवाले कर दिया जाए। समस्या कुछ होगी, समझ कुछ और आएगा, और समाधान कुछ और ही होगा। विदेशों में भी कैसे कैसे कानून होते हैं। न्यू मैक्सिको में कानून है कि लंच टाइम के दौरान बिना पर्दे वाली पार्किंग की गाड़ियों के अंदर कोई कपल टूटा नहीं कर सकता, यानी लप्पो झप्पो कूची कू नहीं कर सकता, आगे पीछे कर सकता है। यानी लंच आवर्स में सिर्फ खाओ पियो और ऐश करनी है तो वर्किंग आवर्स में करो। Our first guest in Movers and Shakers is a cracko wacko choco pop lethal comic actress who's as crazy as a frizzy hair. Ladies and gentlemen, please welcome Farsi Thari Arsi, Tanaz Kareem. तनाज ये पहले बताओ ये कहाँ का पहरावा है? Actually don't ask me this, ये मुझे पूछना मत, ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे दिया है। दोस्त या दोस्तनी ने? नहीं दोस्त ने। I know दोस्त and दोस्तनी, हाँ? that much हिंदी I know। तनाज हीरोइंस के विकास में, उत्थान में, नहीं सिर्फ मुझे हिंदी बोलना है, आपको इंग्लिश बोलने की इजाजत है। हीरोइन के विकास में, प्रोग्रेस में, हाँ। पॉपुलैरिटी में कपड़ों का होना या ना होना, हाँ, कितना मायने रखता है? अगर अच्छी बॉडी हो तो हाँ। जितना कम आप पहन सकते हो आप पहन लीजिए। वाह, वाह। अच्छा, तुमने टेलीविजन में इतने सारे सीरियल्स में काम किया, ये जो बॉलीवुड बैटल ऑफ बॉलीवुड करती हो, इसमें अदृश्य लोगों को तुम लड़ाती हो, ये किस तरह से तुम करती हो? ये बहुत जो मुश्किल से, बहुत मुश्किल से। मैं एक हैंकरचीफ से बात करती हूँ हर रोज।
अच्छा। हम लोग 4 एपिसोड करते हैं एक दिन में, और जब मैं घर जाती हूँ मैं ऐसे जाती हूँ। I'm talking to myself. अच्छा, अब तुमने फिल्मों में काम किया? तुमने किया? नहीं किया? जी नहीं, करने की लेकिन इच्छा अब- है? या करने की इच्छा है? Yeah. किस किस्म का रोल? a nice role, a nice हीरोइन का रोल? नहीं यार, क्यों यार? उसमें कुछ चांस ही नहीं है। What do you have to do? Just look good, dance around, do this. But that's wonderful. That's all what a woman wants. No. No? No, और क्या? not what I want. I want to do something nice. Like? कुछ अच्छा सा रोल। I mean, I might be getting a break now. ये जो टिपिकली जो स्लॉटेड हो जाती हैं हीरोइन, Yeah. स्टेरियोटाइप्स हो जाती हैं। Yeah. पारसी क्या? What is this being Parsi all about? Tell me. No, क्या क्योंकि है? मैं ज़बान संभाल के मैं एक क्रिश्चियन का रोल कर रही हाँ, थी, हाँ। और फिर क्या है उसका? वो तो बहुत ही पॉपुलर, बहुत लोगों ने तुम्हारा कैरेक्टर बहुत पसंद किया है। What is it like? Tell me. I mean, like you have to. वहाँ जाकर मैंने इतने सारे सीरियल्स में काम किया, लेकिन वो जो परिवार जो महसूस होता था ना वहाँ पे, Camaraderie जो है, fraternity वाली like, feeling. नहीं तनाज ये करना, तनाज वो करना, it's like it was a godsend because I just finished college and I started, और ये सब लोग मतलब इंग्लिश भी बोलते थे, और मतलब they were from my kind of background. वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, हम लोग साथ में खाना खाते थे। वैसे मतलब सारे यूनिट्स में नहीं होता। हाँ, उसके सारी बाद यूनिट तो खाना भी नहीं मिलता, खाना साथ भी में नहीं क्या मिलता, खाएंगे? या। हाँ। तो एक बात तो बताऊंगा तुम्हें, मैं ज़रूर इस बात की शाबाशी देना चाहूँगा कि ज़बान संभाल के में काम करने के बाद तुम्हारी हिंदी वाकई बहुत अच्छी है। वाकई बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग जो यहाँ आते हैं जिनसे बार बार ये अनुरोध करना पड़ता है, निवेदन, गुजारिश, रिक्वेस्ट कि भाई आप हिंदी बोलिए। सीरियल्स देखती हूँ, अच्छा, ये एपिसोड देखती हूँ, और इतनी सारी लड़कियां मतलब कोशिश भी नहीं करती हिंदी बोलने के लिए। हाँ। और ये ताज्जुब की बात है, दरअसल मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ, मैं पारसी हूँ। पारसी। मेरे घर में हिंदी का शब्द सिर्फ धोबी को, दूध वाले को, और सिर्फ हमारे एमटीएनएल मैं बोलता है कि मेरा टेलीफोन खबर मालूम नहीं कब से आउट ऑफ ऑर्डर है, तुम जल्दी उसको टिक करने का है, टिक करने का है। अच्छा। I'm like, Mom, it's not tick, it's ठीक। मैं सीख જે गया। બી હોય એને સમજ પડે છે। હવે તું ચૂપ બેસ, તારું હિન્દી તારા સિરિયલ में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। So I definitely want to make an attempt. This, as I was talking about this stereotype, prototype, Parsi girl, like what is it like? Tell me, I want to hear you. What are you known as? वो पारसी known as बावी। या बावीज। बावी। स्वीट दूध पाव बावीज। इसलिए Sweet मैं दूध ब्लैक कॉफी पीती हूँ। मैं इतनी दूध पाव हूँ तो I can drink black कैसे coffee. कैसे? Show me how what a bawi sounds like. To see that you have to come and see my dad and mom. Like what It's like- if you're asked to imitate them, like- your dad. My dad is like, સાલા આખો દિવસ તું ટેલિવિઝન પર છે ને તમે લોકો ચીસારા બુમારા કર તો મને તો એક દિવસ હાર્ટ એટેક થઈ જશે। તમે લોકો વિપરીત ક્લાસમાં he can't stand my Hindi serials. He's like, તમે લોકો શું બોલો પણ આખો દિવસ કેટલા બધા માઇક છે કે શું છે, આખું બંબુ લઈને તમે લોકો એટલું બધું બોલો। I'm like, Dad, you can't understand, that's why. And thank God he's in America right now. He won't see this episode. He'll kill me. And how does your mom react to all your? નહીં નહીં, એને બહુ સોજ્જું કરે છે હવે ઋષિ, તને સમજ નથી પડતું। એ આઈ હંપાચમાં નથી, આઈ V3+ છે। હા, જે બી હોય બધા લોકો એક લાઈનમાં ઊભે રહે ને બધા લોકો બૂમ મારે છે। મને કાંઈ સમજ નથી પડતું। My parents are far removed from this industry. They have Okay. nothing to do. मतलब इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखते, कोई मायना नहीं रखता कि ये ऐसा है, वैसा है। शेखर सुमन है कौन है? हम ओवरजन शेखर શું કરવાનું છે તો ઇન્ટરવ્યુ? अच्छा चलो मारू। You know, they have no idea who anyone is. Absolutely no idea. मैं तो जितने वक्त घर से बाहर रहता हूँ, अब तो मेरी बीवी पूछने लगी, who is शेखर सुमन? It was wonderful talking to you. It was great talking to you. Thank you. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स में आज के हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे धांसू राइटर हैं जिन्होंने फिल्मी चक्कर, यस बॉस और रंगीला जैसी फिल्मों में खूबसूरत डायलॉग लिखे हैं। ये जो छोटे लोग जो होते हैं जी, वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। जैसे मेरे ख्याल से तोप से ज्यादा खतरनाक हमेशा एक हैंड ग्रेनेड होता है। तुम में कहा जाता है कि तुम बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, और जितने कलाकार जो घूमते हैं, जो लाइंस बोल के और हंसी बटोर के चले जाते हैं, उस सब के पीछे एक ही इंसान का हाथ है जिसका नाम है संजय शैल। अफवाहें तो शहर में फैलती रहती है। लेकिन ये इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि जब तक एक स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होगी तब तक एक कलाकार अच्छा नहीं हो सकता? आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। मैं अच्छे कलाकार की बात कर रहा हूँ। सच्चाई बिल्कुल नहीं है इसमें, सब सर्वाइवल की गेम है।
अच्छा, अच्छे एक्टर मिले तो अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है, अच्छी स्क्रिप्ट मिले तो अच्छे एक्टर मिल जाते हैं। इंस्पिरेशन दोनों दो तरफा होता है हमेशा। पर्सपिरेशन ज़्यादा होता है। पर्सपिरेशन नहीं, कुछ एक्टरों के साथ पर्सपिरेशन ज्यादा है, कुछ लोगों से इंस्पिरेशन ज्यादा, ऐसा भी तो कुछ ऐसा भी होता है यहाँ। स्टैटिस्टिकली ऐसे भी तो डिवाइडेड। प्रोग्राम के बाद बात कर लेंगे। तुम टेलीविजन पे लिखते लिखते जी टेलीविजन को क्यों छोड़ा, फिल्मों को क्यों पकड़ा? टेलीविजन में क्या खराबी है? माना कि इसमें हमारे जैसे बुरे एक्टर हैं, लेकिन इनको भी तो अच्छा बनाया जा सकता था। स्टॉक था वो खत्म हो गया है। स्टॉक खत्म हो गया। Yeah. ये हर रोज जो हर वीक हर वीकली तो ये फिल्म में एक साल में एक आध बार एक स्टॉक मारना होता है, तो फिर इट्स वेरी इजी। जो कॉमिक जो फ्लेयर है जी। ये गॉड गिफ्टेड होता है और इज इट कल्टिवेटेड? कल्टिवेटेड। तो डू यू हैव टू बी वेरी वेरी, जिसको कहते हैं, हम कहते हैं बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है, सब चीज़ों को देखने, हाथ पैर मारने पड़ते हैं यहाँ से वहाँ से, कुछ ना कुछ मटेरियल, और फिर उसको एक पिरो के पहना देते हैं। What are the few funniest lines which you remember which you thought was the line? Many lines, I don't remember those lines, you know, because नहीं, जैसे किसी एक्टर से पूछा आपकी फेवरेट फूड कौन से, कहते भाई मुगले आजम है, गंगा जमुना है, देवदास है। Like scenes in Yes Boss, dinner scene is very interesting. रंगीला में जहाँ पे वो बैठते हैं खाना खाने के लिए, आमिर एंड उर्मिला, वहाँ पे वेटर आता है, कहता है कि यार एसी इधर घुमा। हाँ, वो that kind of lines which are very, yeah, catchy lines. So short, Yeah. but I think brevity, as they say, brevity is the soul of humor, Yeah. the soul of wit. Yeah. मेरे ख्याल से ये नहीं जरूरी है कि पंच लाइन आने के लिए आप पूरी रात बिता दें और बोलते ही बोलते जाए, अंत में ये इतनी छोटी सी बात, एसी इधर घुमा, मतलब had a tremendous laughter, people Yeah, laughing all the audience way. तो पागल हो गई थी। हाँ. If you are given an opportunity to write for Movers and Shakers, Yeah. what's the kind of thing you would like to write for it? Things which will pay me more. यहाँ इतने लोग काम करते हैं कि नसीब में सिर्फ लोगों की स्क्रिप्ट आती है और थोड़ी बहुत गालियाँ। संजय, राइटर्स का खुला मैदान छोड़ के तुम डायरेक्शन के कुरुक्षेत्र में क्यों आ गए? उसकी एक सीरियस वजह है। हाँ. मैंने स्क्रिप्टें लिखी, हाँ. तो इतने डायरेक्टरों ने उसकी वाट लगाई, इतनी वाट लगाई हाँ. कि मैंने सोचा कि अगर वाट ही लगानी तो मैं खुद ही ना लगाऊं। The film which you are doing is called खूबसूरत। या संजय दत्त and उर्मिला। क्या बेसिक कहानी क्या है इसकी? प्लॉट आइडिया क्या है इसका? इट्स नॉट एन ओरिजिनल फिल्म। इट्स नॉट एन ओरिजिनल फिल्म। चुराया तुमने? I must admit, सीना yeah. ठोके कह रहे हो? Yeah. चुराई हुई फिल्म है, लेकिन तुम्हारा कुछ तो योगदान होगा उसमें। स्वीट पिक्चर है, अच्छा। दिवाली पे रिलीज होनी चाहिए। Thank you. Thank you, Tanaz, and thank you, Sanjay. I hope all of you like this show. Do write to us at Movers and Shakers, Set India Private Limited, Post Box number 1742, GPO, Mumbai 400001, India TVC. हेलो फ्रेंड्स, আমি शेखर सुमन आचे और आप सभी मुभार्स एंड शेखार्स देख रहा है। आज हमारे 49th एपिसोड আছে, only one to go before we hit 50, আবার গোল্ডেন জুবলি এপিসোড। उसमें हमारे स्पेशल गेस्ट है, सॉरी, अमिताभ बच्चन का कैंसिल करते हलो अनअवॉइडेबल डेट प्रॉब्लम्स, किंतु गेस्ट उनका जगह पे हु इज अ न्यू गेस्ट? अरे कौन है शेखर? हु? द वन एंड ओनली लालू प्रसाद यादव। दोस्तों, पिछले दिनों हमको एक प्रोग्राम के सिलसिले में कोलकाता जाना पड़ा। चारों तरफ सुंदर सुंदर कन्या थी। আপনাকে আসতে দেখো মনে হলো যেন সৃষ্টির জন্মের প্রভাতে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছেন। भीषण बारिश के बावजूद प्रोग्राम सक्सेसफुल था। शो खत्म होते ही एक सुंदर कन्या मिष्टी मिष्टी संदेश लेके आई और बोली, কেমন দাদা, কেমন আছে? কি গন্ডগোল কি? হ্যাঁ, কি আমাকে বাঁশ করবে কি? হ্যাঁ, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি इसको लेके चल रहे हैं वापिस भेजने के लिए। अरे रे 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 हवलदार भैया, मैं तो इंडिया का हूँ, मैं तो टूटी फूटी बांग्ला भाषा में अपने एक शो के बारे में इन लोगों को बता रहा था। प्लीज प्लीज। ये सब चल के थाने में दरोगा जी को बोलना क्या? ये घेरेला। हाँ, अच्छा, आप लोग चलो, मैं आता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आता हूँ। दोस्तों, जाने से पहले मैं बताता चलूं कि आज के हमारे गेस्ट हैं मीता वशिष्ठ और सुदेश भोसले। मिलते हैं थाने से लौटने के बाद, और हाँ, तब तक आप जोरदार तालियां बजाइए शारियार और उसके रबर बैंड के लिए। हमें एक खूनी आज कौन कहता है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? महंगाई तरक्की पे, बंद और स्ट्राइक्स फल फूल रही है, क्राइम रेट माशाल्लाह दिनों दिन ऊपर ही ऊपर बढ़ रहा है। कौन कहता है हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? गंदगी के ढेर और बीमारियां दोनों कंधे से कंधा मिलाते हुए आगे बढ़कर चारों तरफ फैल रही हैं। हाय टचवुड,
मेरे 21st सेंचुरी की तरफ बढ़ते हुए देश को किसी कलमुहे की नजर न लग जाए। साथियों, पिछले दिनों एक चोर मेरे घर में घुसा है। कमबख्त ज्वेलरी के साथ साथ फ्रिज से सारे आलू प्याज और किचन से दाल घी और चीनी पर हाथ साफ कर गया। बाद में बीवी ने कैलकुलेट करके बताया कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी 230 रुपए की थी और दूसरा सारा सामान 1270 रुपए का था। दिल्ली की सरकार पहनाए कमीज शलवार। जी हाँ, नया शगुफा छोड़ा था दिल्ली के हेल्थ मिनिस्ट्री ने। आप लॉजिक सुनेंगे तो आपको भी हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्थ पे शक होने लगेगा। उनका कहना था स्कूल जाती लड़कियां शलवार कमीज पहनेंगी तो उन्हें डेंगू मच्छर नहीं काट पाएगा। वारे खोजी पंडित लोगों, आप क्या सोचते हैं डेंगू मच्छरों ने कसम खा रखी है कि वो चेहरे, गर्दन और दूसरे खुले हिस्सों में कभी काटेंगे ही नहीं? इंटरनेट जो भी करे सो कम है। अब क्लिंटन साहब और लुइंस्की का खेल भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। अरे नहीं यार, ये कोई ऐसा खेल मत समझो, ये सिर्फ पिंग पोंग का खेल। अब आप देखिएगा फॉरेन आइडियाज में हाथ साफ करने वाले हमारे एक्सपर्ट्स जल्दी यहां पर भी कुछ इस तरह के खेल इंटरनेट पे डाल देंगे। मसलन बीजेपी और इसकी सहयोगी पार्टियों का टग ऑफ वॉर। यह नया खेल शुरू होगा। दूसरा खेल होगा लालू मुलायम वर्सेस दिल्ली सरकार कबड्डी का खेल। कांग्रेस पार्टी अंडर सोनिया's कैप्टेंसी ब्लाइंड मैन्स बफ। बहुजन समाज पार्टी कांची और मायावती समेत डीप डाइविंग का खेल। और बाकी बची खुची पार्टियां खो खो का खेल। बेचारे खो खो खेलते खेलते सचमुच इधर उधर खो गए। कौन कहता है हमारे नेता लोग पढ़े लिखे नहीं होते? अब देखिए ना, जब से यूपी के एक्स गवर्नर रमेश भंडारी की बुक एज आई सॉ इट छपी है, दूसरे तमाम नेता उसे पढ़ पढ़कर अपने बचे कुचे बाल नोचे जा रहे हैं। भंडारी साहब ने एक जगह लिखा है कि मायावती जी राजभवन सिर्फ कटलेट और पकौड़े खाने ही आया करती थी। इस तरह की बात से इंस्पायर होकर अब दूसरे नेतागण भी अपनी अपनी किताबें लिखने का मूड बना रहे हैं। थोड़े दिनों बाद हमें सीताराम केसरी की किताब में पढ़ने को मिलेगा कि सोनिया जी रोजाना उनके यहां पॉलिटिकल साइंस की ट्यूशन पढ़ने आया करती। और फूलन देवी जी लिखेंगी कैसे सीखी जयललिता जी ने रैंसम मांगने की कला। इसी तरह आज हमें कुछ सिखाने आए हैं बड़ा महाजन जी, जो हमें बताएंगे कि एक सफल गैंगस्टर कैसे बना जाए। देख बाबा, भाई बनने के लिए सबसे पहला पॉइंट, नाम जरा ढांसू ना मांगता क्या? यार लोग नाम रख लेते, छोटा ये छोटा वो। अरे नाम सॉलिड होना मांगता क्या? बोले तो अपन का माफिक बड़ा महाजन। क्या सही बोला ना बाबा? भाई मिनिस्टर साहब आपसे मिलने आए। अरे वाह, टाइम कोटी नहीं कर, अपन इंटरव्यू दे रहे ला क्या? तो भाई बनने का दूसरा पॉइंट, ये छोटा मोटा फोन पे बात नहीं करने का क्या, डायरेक्ट मोबाइल उठाने का, लगे रहने का। वाला पब्लिक को लगना मांगता कि भाई बहुत बिजी आदमी है क्या? भाई दुबई से पेजर मैसेज आयल है। पेजर वो क्या है ना, आजकल धंधा जरा मंदा चल रहा है, इसलिए मोबाइल ऑफ पेजर ऑन। थर्ड पॉइंट, हर क्रिकेट मैच में जाने का, चाहे वो शारजा में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या फिर शिवाजी पार्क में गली क्रिकेट, डायरेक्ट पहुंच जाने का। अब मैच देखने का नहीं देखने का, पब्लिक तो अपन को देखती है ना क्या? भाई वो क्रिकेटर मिलने आयल है। अरे काय को दिमाग का दही कर रेला है? और वो क्या है कि वो क्रिकेटर आया पूछने को कि कल कहाँ है, जीतने का है, हारने का है या ड्रॉ करने का है। और अभी फाइनल पॉइंट, धंधे का लोकेशन, गुरु ऐसी जगह बैठने का इधर बड़े बड़े लोगों का आना जाना लगा रहे, जैसे अपन का नेता, इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म स्टार वगैरह वगैरह। अभी तू ही बता, ऐसा लोकेशन तेरे को किधर मिलेगा? अपन का सरकारी जेल में ना। वाह क्या देख, चारों तरफ कैसा टॉप का सिक्योरिटी है। और गुरु इधर अपन को कोई टपका नहीं सकता क्या? थैंक यू वेरी मच मिस्टर महाजन, आपने तो जिसकी लाठी उसकी भैंस के कहावत को सार्थक कर दिखाया। पिछले कई एपिसोड से ताकत की गोली वायग्रा के बारे में इतना कुछ बोला जा चुका है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने राइटर्स को हाथ जोड़ जोड़कर कहना शुरू कर दिया कि प्लीज भैया नो मोर वायग्रा जोक्स। पर राइटर्स फिर भी नहीं माने, वो लगातार लिखते रहे। आखिर तंग आके प्रोड्यूसर ने घोषणा कर दी कि जो राइटर अपनी स्क्रिप्ट में वायग्रा के बारे में कुछ नहीं लिखेगा उसे 1000 रुपए का कैश प्राइज दिया जाएगा। इस पर एक राइटर अपनी दाढ़ी खुजलाता हुआ बोला, सिर्फ 1000 रुपए? अरे वायग्रा वाले तो लिखने के 2000 देते।
आज सुबह सुबह डॉक्टर क्या मेरा पुराना दोस्त जसवीर सिंह मिल गया। बेचारे की गर्दन यूं ऊंट की तरह तनी हुई थी। मैंने पूछा यार जस्सी ये क्या, तेरी गर्दन क्यों इस तरह तनी हुई है? इस पर वो बोला कि दस्सा शेखर कल वायग्रा दी एक टेबलेट खाई सी और गले ही ची अटक गई। जब से अंग्रेजी फिल्म गॉडजिला रिलीज हुई है तब से हर कोई गॉडजिला पर अपने अपने देश का दावा ठोक रहा है। जापान वाले कह रहे हैं ये दानव सबसे पहले उनके यहां देखा गया था। जर्मनी वाले कह रहे हैं गॉडजिला जर्मन वर्ड है इसलिए गॉडजिला उनके यहां का है। अब भला हम इंडियंस कैसे पीछे रह जाएं? एक देहाती महाशय बोले ये बड़ा जनावर हमरे भारत हमरा यूपी का है, ये गोंडा जिला में पैदा हुआ गैंडा रहा तब भाई इसका नाम गॉडजिला पड़ गया। कहते हैं भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, लेकिन इंद्र भगवान जब भी देते हैं बरसात से छतें टपका कर ही देते हैं। तभी तो पिछले दिनों नागपुर के महानगर पालिका के ऑफिस की छतें ऐसे टपकी कि 40,000 फाइलों पर पानी फिर गया। अब वहां यह पता लगाना मुश्किल हो रहा है कि कौन किस जगह का असली मालिक है। कल्लू मलिक खुले मैदान में अपनी 70 भैंसे बांध के कह रहा है ये जमीन हमारी है, हम 2 साल पहले खरीदा। अब कई लोग अपना अपना बोरिया बिस्तर लपेट कर खाली पड़े घरों और फ्लैट्स पर कब्जा जमा जा रहे हैं। अरे तुम कहां जा रहे हो शारी? अरे नागपुर। और तुम लोग कहां जा रहे हो? नागपुर। नागपुर सब लोग नागपुर, तो मैं भी जा रहा हूं नागपुर। मिलते हैं नागपुर में किसी बड़ी सी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के बाद। अरे ये सब छोड़ गया है, इस सब पर मेरा कब्जा। अरे ड्राइवर इसको मेरी गाड़ी में रखो। आप लोग जाइएगा मत। आज के हमारे गेस्ट हैं मीता वशिष्ठ और सुदेश भोसले। Our first guest in Movers and Shakers is that immensely talented actress from the National School of Drama who's now creating waves in both the art and the commercial cinema. Ladies and gentlemen, please welcome Meeta Vashisht. Are you trying to compete with Shah Rukh Khan? I mean, Swabhiman, a negative role, Dil Se, a negative role. Well, all I know is we've got the same date of birth. Yeah? Yeah. वजह क्या है कि तुम ऐसे negative roles ज़्यादा चुन रही हो? I mean, you were so good in Ghulam in a positive role. Then why this special emphasis on doing a vamps role? I get to sleep with a lot of people, which I wouldn't be able to do otherwise. On screen. So much so that the old man, Tauji, who's about 70 years old, felt he's the only guy I haven't slept with as yet. So he's saying, you know, the serial is coming to an end. Don't you and I get to do something? So I said, what do you want? Like, I mean, you would need, you know, something to get going. He says, no, why don't you speak to the writer, speak to Shobhana and find out if you and I can finally have something to do since I'd done it with everybody else. Achha, MA in literature, Odissi, Manipuri, martial arts, and then National School of Drama, and then usse bilkul vipreet films. How do you explain all this? I don't know. I think it just one thing leads to another. Do you remember the disaster that happened between the two of us? We were comparing this national awards. The president of India was there, and do you remember the? I remember it only too well. I remember it only too well. And Mr. Shekhar Kapoor, sorry, Mr. सब National School of Drama को सब शेखर कपूर ही I know, you know, it's like film. Mr. Shekhar Soman ditched me one night before because it was his wedding anniversary. You remember him? Yes. And you left me with Sunit Tandon in a hotel room. You're forgetting all the names. Sunit Tandon. Sunit Tandon? Yeah. There was nobody by that name. Sunil. Okay, all right. Sunit Tandon and me sitting and writing the whole whatever we were supposed to speak the next day. And it never happened, you know, but that was disaster and so many heads rolled after that. अच्छा, गुलाम में तुम्हारा रोल में था, छोटा है लेकिन बहुत पावरफुल है, सशक्त. What was it like working first time probably in such a big banner, big commercial film? I put 3 scratches on Amir's neck. Oh, you did? In the last scene. ये तुम कभी शाहरुख को घायल कर रही हो, कभी आमिर, से कोई खान नहीं बचने वाला इंडस्ट्री में. और सलमान तो बेचारा वैसे शर्ट के बगैर घूमता है. Oh boy, there's a lot more I can do. So I put, Amir and I have this really intense scene, you know, where he's running, trying to get मेन विलन के पीछे दौड़ रहा है, उसको मारने जा रहा है और मैं उसको रोक रही हूँ. नहीं फाइनली मैं उसको थप्पड़ मारती हूँ. फिर मैं उसका ऐसा चेहरा पकड़ती हूँ और उसको, you know, वो एकदम स्ट्रगल कर रहा है. तो सीन के पहले उसने मेरे नाखून जरा एग्जामिन किए थे, बहुत नहीं थे, बट सडनली हमने वो 2-3 टेक्स किए एंड देन आई सॉ कि उसके गले पे यहाँ
3 बड़ी-बड़ी खरोचे। अब बोला आमिर अब जाओ रात को घर और नहीं पत्नी से तो निपटना। हाँ, तो उसने कहा, तो मैंने कहा आमिर आई एम सो सॉरी, ये हो जाए, कोई बात नहीं, सीन खत्म हो गया। उसके बाद मेरे 2 क्लोजअप से और उसने वो जाके चेंज कराया मेकअप वैन से। तो मैंने उससे पूछा भी ठीक है सब, उसने कहा हाँ ठीक है। फिर मैं कैमरामैन से बात कर रही थी तेजा से और उससे पूछ रही थी ये लास्ट क्लोजअप सही था ये वो। हाँ। फिर आमिर आए एंड ही सेड मीता 1 मिनट मुझे तेजा से कुछ पूछना है। तो आई एम हियर, कैमरामैन इज हियर। तो आमिर केम लाइक दिस, स्क्रैचेस हियर। Suddenly I looked at the scratches and there was blood had come up in all 3 and it was like dripping. God. And this was 5 in the morning at Ballad Pure. And I said, Amir, I'm so sorry. Somebody get a first aid kit. Somebody. I said, I'm so sorry, Amir. He's saying, what happened? So I said, you know the scratches I gave you. Look. And he says, what scratches? And I'm saying, see, blood. And then something in his eyes, and I smelled that blood. It was some sweet smelling jam. Oh, God. So he really? had pulled this really fast one on me. And after that, we he ran forward and I ran back. And we were like all over Ballad Pure chasing. जिस किस्म का रोल तुम टैकल कर रहे हो, really, I think I have to pity your husband or your boyfriend, the way you deal with them. Thank you anyway. It was lovely. Thank you very much. Don't go away, stay tuned. We're back in a moment with Sudesh Bhosle. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in Movers and Shakers, the versatile singer, Sudesh Bhosle. सुदेश बाबू, हाँ भैया। आप जो इतनी आत्माओं का संगम है, इतनी आवाज़ों का संगम है, कभी अपनी आवाज़ का फ़ायदा उठा के या उसका दुर्व्यवहार करके आपने कभी किसी बॉयफ्रेंड की आवाज़ निकाल के किसी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ा है, या गर्लफ्रेंड की आवाज़ निकाल के किसी बॉयफ्रेंड का दिल तोड़ा है? क्या क्या बदमाशियाँ की हैं, हम सुनना चाहते हैं। बदमाशियाँ तो मेरे साथ ही हुई सर। आप ही के साथ? क्योंकि इतनी सारी आवाज़ें निकालते निकालते मेरी अपनी आवाज़ खो गई। और सच मुझे अभी पूछते हैं लोग कि आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में गाते हो, इसकी आपकी अपनी आवाज़ कौन सी? मैंने कहा जो मैं बोल रहा हूँ इस वक्त वो मेरी आवाज़ है। नहीं वो तो लगती इसकी तरह उसकी तरह, लेकिन आपकी अपनी आवाज़ की। तो बदमाशियाँ करने का मौका बहुत कम मिला था। जब आप बोलते हैं लगता है ये मेरी आवाज़ है, किसी और की आ रही है? नहीं, वो जैसे अभी ये मैं इस सुर में बोल रहा हूँ ना, शेखर सुमन, अब थोड़ा सा सुर नीचे गया, शेखर सुमन, मतलब वो अलग अलग सुरों में अलग अलग चेंज होती है। और असरानी साहब कैसे बोलेंगे? शेखर सुमन। बहुत शरारती हो, अपने शो में बुला के खींचते हो टांग। बहुत बढ़िया। ये कहाँ से इंस्पिरेशन मिली है? मतलब डिड यू इनकलकेट इट और ये बोर्न विद इट? एक बहुत यादगार किस्सा है। हाँ। जो मैं मेरे सैकड़ों इंटरव्यूज में कह चुका हूँ। हाँ। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म आई थी अमित जी की। हाँ। स्कूल में था उस वक्त, जाता था स्कूल में। वो फिल्म रात भर इतने दिलो दिमाग पर छाई रही। नेक्स्ट डे स्कूल गया और रिसेस में एक लड़की को देखा और अपने आप आवाज निकली, ए जोरा जान दरवाजा खोल दे। तो लड़की पे तो कुछ असर हुआ ही नहीं। मेरे इर्द गिर्द जो मेरे दोस्त थे वो कहने लगे, अरे यार ये तो अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती। मैंने नहीं यार, मजाक मत करो। तो मेरा एक दोस्त पीछे पड़ गया, मेरे अपना टेप रिकॉर्डर घर लेके आया। उस वक्त कुछ नहीं था। तो वो देव साहब का फैन, तो देव साहब की आवाज़ में मुझे क्वेश्चंस करने लगा। हाँ तो अमित क्या करते हो? तो मैं कुछ नहीं, आजकल यहाँ वहाँ चल रहा है थोड़ा बहुत ही है। तो जब उसको रिप्ले करके सुना तो मैंने भी सोचा ये तो बहुत मिलती जुलती वॉइस। फिर मैंने अमित जी के जो दीवार है उनकी कैसेट्स लाई, लावारिस, अंधा कानून, अच्छा, उनको प्रैक्टिस किया। और जहाँ जहाँ मौका मिलता था स्टेज पर, क्योंकि बचपन से थोड़ा बहुत 1-2 लाइनें तो गाता ही था। तो अमित जी का जो फेमस डायलॉग है वो, आज खुश तो बहुत हो गए तुम, वो अगर असरानी जी कहते तो कैसे कहते, या ओम प्रकाश जी कहते, या शत्रु साहब कहते तो कैसे कहते वो? आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाँ, ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा नहीं, आज लिफ्ट से आया है ऊपर, फिर भी तो खड़ा है। ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ा नहीं, वो अपनी भागवंती से छुपकर कीर्तन के जरिए। कमाल कमाल। और शत्रु साहब? ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां कभी चढ़ा नहीं, टांगों में तो प्रॉब्लम नहीं था, इसमें था, लेकिन फिर भी क्यों नहीं चढ़ा। ये वो जो तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, स्मार्ट बॉय।
कभी नहीं चढ़ा, क्योंकि हम जब भी चढ़ते हैं हेलीकॉप्टर का यूज करते हैं। अच्छा एक बात सच सच बताइए कि जब आप यू आर मैरिड? यस सर। वंस होपफुली। अभी तक जब आप डेटिंग पे जाते हैं, डू यू टेक आउट डिफरेंट वॉइस एंड टेल योर वाइफ? ऐसा है कि सुदेश जी ने, मैं उनका दोस्त बोल रहा हूँ, अभी उन्होंने कहा कि अभी रिकॉर्डिंग में बिजी हैं, तो वो 10 बजे के बाद, अभी 12 बजे के बाद, ऐसा कभी किया? ये क्या है ना, आपने मुझे आइडिया दे दिया। नहीं आइडिया नहीं दिया, फंसा दिया मुझे। शेखर, शूट के बाद मिलना, बहुत पीटूंगा तुम्हें। सजीव भाई, अरे भाई डैम गुड। अच्छा जाते जाते एक गाना शाहरुख खान की आवाज में सुनाते जाइए। नहीं, मैं आपको जुम्मा चुम्मा जो है, वो डायलॉग अगर इन दिनों जो वापस आए, मतलब टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं, रुस्तम हिंद, दारा सिंह साहब। अच्छा हाँ, तो वो अगर चुम्मा मांगते, वो कैसे मांगते? अमित जी के मतलब, अरे वो जुम्मा, उसके बदले अगर दारा सिंह साहब वो डायलॉग अगर बोलते तो कैसे? जुम्मा, मर्द को दर्द नहीं होता, पीठ पे वार करता है बुज़दिल, ले सीने पे घाव ले। जुम्मा, चुम्मा नहीं दी तो क्या हुआ, ले पंजा लड़ा। नहीं, पंजा यहाँ नहीं है।